मैंने लव मैरिज शादी की थी। ना ही मेरे माता पिता थे और ना ही मेरी पत्नी के माता पिता थे। हम दोनों ही अनाथ थे और हम दोनों की मुलाकात भी अनाथ आश्रम में ही हुआ था। धीरे धीरे मुलाकात के बाद हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और फिर शादी करके आज हम दोनों पति पत्नी बन गए थे। जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। फिर कुछ महीनों बाद मेरी पत्नी माँ बनी। वो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसने एक बेटे को जन्म दिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस बच्चे में उसकी पूरी दुनिया समाई हो। आखिर मेरी पत्नी खुश भी क्यों नहीं होती? उस बच्चे के अलावा उसके पास कौन था? क्योंकि मेरी पत्नी के प्रेग्नेंट होने के कुछ महीने बाद ही मेरी मौत हो रोड एक्सीडेंट में हो गई थी और मेरी पत्नी विधवा बन गई थी। और आज और बेटे में मेरी छवि देख रही थी और बहुत ही खुश हो रही थी। न जाने कितने दिनों के बाद उसके चेहरे पे वह खुशी आई थी। वह बार बार अपने बच्चे को देखे जा रही थी और उसे अपने सीने से लगा रही थी। अब मेरी पत्नी के पास सिर्फ मेरा बेटा और एक खुद का छोटा सा मकान था और मैं अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं दे पाया था। अब मेरी पत्नी का सारा ध्यान अपने बच्चे पर था। उसे इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दिन हो या रात वो अपने बेटे को सीने से लगाए रहती थी। अब सिर्फ उसका एक ही मकसद था, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाना। वह हमेशा यही कहती थी कि अब मेरा एक ही सहारा है और मैं इसे खूब पढ़ाऊंगी और अच्छा आदमी बनाऊंगी और ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, जो कि मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। फिर जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उसको स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वह दिन उसके लिए बहुत ही खुशी का दिन था क्योंकि आज उसका बेटा पहली बार स्कूल जा रहा था। वह अपने बेटे को स्कूल के गेट के पास पहुंचाकर बार बार उसे चूमे जा रही थी। आज पहली दफा वो कुछ घंटों के लिए अपने बेटे से दूर हो रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। फिर स्कूल का गार्ड आया और बच्चे को क्लासरूम में लेकर चला गया। वह आंखों में आंसू लिए घर आ गई और फिर इसी तरह वह अपने नन्हे बेटे को स्कूल पहुंचाती रही। और आखिर वह दिन भी आ गया जब बेटे ने पूरी पढ़ाई करके सर्टिफिकेट माँ के हाथों में लाकर रख दिया। माँ को उस दिन जो खुशी हुई उसका इजहार किसी भी किताब के पन्नों पर या किसी भी तरह का बोल पाना नामुमकिन है। फिर एक वक्त आया जब बेटे की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई। उसने पूरे कॉलेज में साइंस में टॉप किया था और वह आगे मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक यूनिवर्सिटी में गया। एक गरीब माँ के लिए वाकई यह बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी। उसका बेटा अब ग्रेजुएट हो गया था और अब यह डॉक्टर की पढ़ाई विदेश में करने जा रहा था। उसकी माँ भी अब अपने लगते जिगर को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजने पर राजी हो गई थी। माँ बहुत ही खुश थी, उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। और फिर आज वह दिन भी आ गया जब उसका बेटा विदेश पढ़ने के लिए जा रहा था। बाहर दरवाजे पर टैक्सी खड़ी थी। ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था और माँ बेटे को गले से लगाए हुए आंखों में आंसू लिए हुए विदा कर रही थी। कुछ ही देर बाद बेटा टैक्सी में जा बैठा और फिर टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ी। माँ तब तक देखती रही जब तक कि टैक्सी उसके आंखों के सामने से ओझल न हो गया। माँ को बेटे की जुदाई बर्दाश्त न कर पा रही थी। फिर वह बहुत ही अनमने ढंग से घर के अंदर आई और बिस्तर पर लेटकर फुट फुट कर रोने लगी। बेटा विदेश पहुंच चुका था। उस जमाने में टेलीफोन इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। दूर देश में बसने वाले लोग चिट्ठी के जरिए ही एक दूसरे से हालचाल ले पाते थे। माँ ने भी बेटे को खत लिखना शुरू किया और बेटा भी माँ को खत लिखने लगा। दोनों एक दूसरे के खत को पाकर बहुत ही खुश थे। माँ तो खुशी के मारे खत पढ़ते ही रो पड़ती थी। और फिर इसी तरह देखते देखते दिन गुजरने लगा। दिन से हफ्ता और हफ्ते से महीना हो गया और फिर एक दिन बेटा का खत मिला कि उसने अब डॉक्टर की डिग्री पूरी कर ली है और अब वह डॉक्टर बन गया है। माँ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह खुशी के मारे पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवा रही थी। और फिर एक सप्ताह के बाद दरवाजे पर कोई आया। पहले आहिस्ता आहिस्ता और फिर जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगा। माँ तो गहरी नींद में सो रही थी और अचानक से जब उसने जोर जोर से दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनी, वह बेताबी से और डरते हुए दरवाजे के पास पहुंचती है। और फिर जैसे डरते डरते दरवाजा खोलती है, उसके सामने एक बेहद जवान अंग्रेज तरह दिखने वाला लड़का खड़ा था। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उस माँ का बेटा था। फिर माँ ने एकदम से बेटे को अपने सीने से लगा लिया। और फिर क्या था, बेटा भी आंसू बहा रहा था और माँ के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर दोनों माँ बेटे घर के अंदर आए। बरसों बाद दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। माँ बेटा दोनों एक दूसरे को अपने हालात बता रहे थे। माँ बेटे से तरह तरह के सवाल कर रही थी और बेटा भी बूढ़ी माँ को जुदाई के किस्से सुना रहा था। अब घर की हालत अच्छी हो गई थी। बेटा डॉक्टर बन गया था तो आमदनी भी काफी बढ़ गई थी। फिर उस लड़के ने कुछ अलग करने को सोचा।
कुछ दिन बाद बेटा ने शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत सा बंगला खरीद लिया और उस पुराने मकान को बेच दिया। और फिर माँ बेटा दोनों ही इस बंगले में रहने लगे। सभी कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। माँ बहुत ही खुश थी। माँ के सारे सपने सच हो गए थे। परंतु अब माँ को बेटे की शादी की चिंता सताने लगी थी। उसी टाइम माँ को एक लड़की बहुत ही पसंद आई थी, जो काफी पढ़ी लिखी और खुश मिजाज थी। कई महीनों से माँ उस लड़की को अपनी निगाहों में बसाए रखा था। वह लड़की उसकी माँ के एक दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। माँ ने दिल ही दिल में बेटे के लिए उस लड़की को पसंद कर लिया था और उसे अपना बहू भी मान लिया था। परंतु वह लड़की आज के मॉडल जमाने की लड़की नहीं थी। उसे आजकल की लड़कियों की तरह बाहर घूमने का शौक नहीं था। छोटे कपड़े नहीं पहनती थी। वह पढ़ी लिखी, खूबसूरत और एकदम साधारण लड़की थी। उसकी माँ ने अपने बेटे को उस लड़की के बारे में बताया, लेकिन बेटे को वह लड़की पसंद नहीं आई और वह माँ से कहने लगा, मम्मी छोड़ो, मेरी शादी का अभी क्या जल्दी है। शादी तो होनी ही है, परंतु अभी वक्त है और अभी मैं बस अपना सारा ध्यान अपना करियर पे लगाना चाहता हूँ। माँ चुप हो गई, क्योंकि बेटे की खुशी में माँ की खुशी थी। फिर वक्त गुजरता गया। दोनों माँ बेटे खुशी खुशी उस घर में रह रहे थे। बेटा माँ की बहुत ही केयर करता था। फिर एक दिन बेटे ने माँ के सामने अपने पसंद की लड़की से शादी करने की इजाजत मांगा। उसने माँ को होने वाली पत्नी के बारे में बताया, जिसे उसने खुद को पसंद किया था। लड़की एक बड़े बाप की और अच्छे खानदान की बेटी थी। माँ इस रिश्ते के लिए राजी हो गई। बेटा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। फिर बड़ी ही धूमधाम से शादी हो गई और फिर वह हुस्न की मलिका अब इस बंगले में आ गई थी। वह लड़की एक बड़े बाप की बेटी थी, इसलिए उसका मिजाज भी घमंडी टाइप था। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। उसे अपने रूप का और अपने बाप की दौलत का बहुत ही ज्यादा घमंड था। शादी के एक महीने बाद ही उसने अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। वह बात बात पर सभी को नीचा दिखाती और बेइज्जती करते रहती थी। अब तो जैसे तैसे घर चल रहा था। बेटा तो दिन भर घर से बाहर रहता था। वह सुबह काम पर निकल जाता और शाम तक ही वापस आता था। वह डॉक्टर था। उसके पास घर में रहने के लिए ज्यादा समय नहीं रहता था। परंतु जब कभी उसे टाइम मिलता तो वह सब माँ के साथ नहीं बल्कि पत्नी के साथ समय बिताता था। और कभी कभी माँ से पूछ बैठता कि तुम्हारी बहू का तुम्हारे साथ कैसा रवैया है। वो तुम्हारे साथ अच्छे से तो रहती है, तुम्हारी खिदमत तो करती है ना। और माँ बेचारी क्या कहती कि बहू तो उसकी बात बात पे बेइज्जती करते रहती है। माँ बेचारी सिर्फ एक ही जवाब देती थी कि बहू बहुत ही अच्छी है और बेटा मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती है। जबकि बहू तो हर वक्त उस बूढ़ी माँ की बेइज्जती करते रहती थी। लेकिन माँ ने अपने बेटे को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके बेटे के जज्बात को ठेस पहुंचे। वह नहीं चाहती थी कि घर का माहौल खराब हो। वह सभी कुछ बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसे अपने बेटे से उम्मीद थी एक न एक दिन बेटा सभी कुछ सही कर देगा। वह सब कुछ बर्दाश्त करके सिर्फ अपने बेटे की खुशियों के बारे में सोच रही थी। फिर कुछ दिन समय यूं ही चला और बेटा का आहिस्ता आहिस्ता माँ से दिलचस्पी खत्म होने लगा। वह जब भी शाम में ऑफिस से घर आता तो पत्नी से मिलने के लिए उसके कमरे में चला जाता। सुबह सोकर उठता, बिना माँ से मिले ही काम पर निकल जाता। और फिर इसी तरह धीरे धीरे करके अब उस बेटे के दिल में माँ के लिए पहले वाला प्यार नहीं रहा। लेकिन माँ तो माँ थी। उसे अपने बेटे से एक जरा भी शिकायत नहीं था। वह हर वक्त भगवान से अपने बेटे की सलामती की प्रार्थना करते रहती थी। लेकिन इधर बेटा पत्नी के प्यार में पागल हो चुका था। उसे अब माँ का एक जरा भी ख्याल नहीं रहता था। एक दिन वो ऑफिस से दोपहर के समय ही घर वापस आ गया, क्योंकि उस दिन उसकी पत्नी ने अपने कुछ दोस्तों को घर पर पार्टी दी थी। बेटा जब घर आया तो उसने देखा कि माँ बाथरूम में बैठकर अपने हाथों से कपड़े धो रही थी। वह बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा हो गया। माँ कपड़े धोने में मगन थी। उसकी पत्नी भी अपने पति के पीछे खड़ी होकर जुल्फे लहरा रही थी। फिर जैसे ही माँ ने बेटे को देखा, वो खुश हो गई और बोली, बेटा मैं बस यूं ही कुछ कपड़े पड़े थे, सोचा कुछ काम नहीं है तो इसे ही धो लेती हूँ। तो बेटा माँ से कहने लगा, माँ मैं यही तो कहने के लिए ऑफिस से घर आया हूँ कि आज मेरी पत्नी के कुछ दोस्त घर आने वाले हैं और घर में पार्टी रखी गई है। इसलिए तू मेरी पत्नी की शान शौकत का ख्याल रखना। तो कोई अच्छा कपड़ा पहनकर उन लोगों का स्वागत करना। और हाँ, उन लोगों के साथ बैठने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह मेरी और मेरी पत्नी की इज्जत का सवाल है। आज बेटे के मुंह से यह सुनकर माँ के सब्र का पैमाना टूट चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह वही बेटा है जिसे उसने कितने दुख तकलीफ से पाल पोस कर बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि आज वह चार लोगों के सामने गर्व से सर ऊंचा करके जी रहा है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आज उसे अपने इसी बेटे से क्या कुछ सुनने को मिला था,
जिसकी पढ़ाई के लिए मैंने ना जाने कितने खून पसीने एक किया था। अब माँ कुछ ना बोली, क्योंकि बेटे के मुंह से यह बात सुनकर माँ अब शांत हो चुकी थी। उसने अपने कुछ कपड़े प्लास्टिक की थैली में रखे, एक बार भरपूर नजरों से अपने बेटे को देखा और फिर चुपचाप निकल पड़ी। माँ के आंखों से आंसू टपक रहे थे, दिल से आह निकल रही थी, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द था, भगवान मेरे बेटे को माफ करना, क्योंकि वह बिल्कुल ही नासमझ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आज उसने कितनी बड़ी गलती की है। मेरा भगवान तुझे माफ करे बेटा, भगवान की कसम मैंने हमेशा से तेरी और तेरी पत्नी के लिए भलाई का ही काम किया है, और मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने तुझे और तेरी पत्नी को कभी किसी किस्म की तकलीफ दी हो। भगवान तुम सबको माफ करे। और फिर ये सब कहकर बूढ़ी माँ एक अनजाने मंजिल की तरफ चल पड़ी। यह रास्ता उसे कहाँ ले जाएगी, उसे खुद भी नहीं पता था। फिर इसी तरह कई महीने बीत गए। बूढ़ी माँ कभी उसके घर तो कभी उसके घर अपनी जिंदगी गुजारने लगी थी। महीने पर महीने बीतने लगे थे। गुजरते हुए वक्त के साथ बेटे और बहू ने माँ को एकदम से भुला दिया था, लेकिन माँ अनजाने लोगों से अपने बेटे का खैर खबर पूछती रहती थी। और अब तो इस वाकया के कई साल गुजर गए। अचानक से बूढ़ी माँ के बेटे को कोई बहुत ही बड़ी बीमारी लग गई। उसने कई जगह अपना इलाज कराया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसके बीमारी को पकड़ नहीं पाया। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। फिर उसकी पत्नी ने उसको अस्पताल में दाखिल करवाया। इधर बूढ़ी माँ को किसी ने उसके बेटे की नाजुक हालत के बारे में बताया। यह खबर सुनकर बूढ़ी माँ तड़प उठी। फौरन टैक्सी में बैठकर बेटे को देखने के लिए अस्पताल पहुंच गई। माँ आखिर माँ होती है। माँ की ममता की कोई मोल नहीं होता। माँ के दिल में तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्यार ही रहता है। भले ही बच्चे माँ को ना समझे, परंतु माँ अपने बच्चों की तड़प को अच्छे से पहचानती है। जैसे ही बूढ़ी माँ अस्पताल पहुंची और अपने बेटे से मिलने के लिए जाने लगी, उसकी नजर अपनी बहू पर पड़ गई, और बहू की नजर भी जब अपनी सास पर पड़ी तो उसने अस्पताल के स्टाफ से कहकर बूढ़ी माँ को वहां से निकलवा दिया, और उस बूढ़ी माँ को अपने बेटे से मिलने नहीं दिया। 1 महीने तक बेटे का अस्पताल में इलाज चलता रहा, लेकिन माँ को एक बार भी मिलने ना दिया। माँ बेचारी रोज अस्पताल आती कि शायद एक बार वो अपने बेटे को देख सके, उससे मिल सके, प्यार से उसके सर पर अपना ममता वाला हाथ रख सके, लेकिन ऐसा ना हो पाया। जब करीब 1 महीने तक अस्पताल में बेटे का इलाज चलता रहा, फिर डॉक्टर ने कहा मरीज को घर ले जाओ, वहीं इलाज करेंगे। लेकिन घर में इलाज से कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं हुई, बल्कि सारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। घर में रखी हुई कीमती चीजें बेचने की नौबत आ गई। इधर पत्नी भी बीमार पति की सेवा करते करते परेशान हो गई थी। वह पति पर हद से ज्यादा चीखती चिल्लाती, हर बात पर उसे ताना देती, और लाचार पति सिर्फ अपनी पत्नी की कड़वी बातों को सुनता। वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वह किसी को अपने दिल की बात सुनाता। पत्नी के प्यार में तो उसे पहले ही माँ को अपने जीवन से निकाल चुका था। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन उसके इस आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं था। और फिर एक दिन पत्नी ने गुस्से में आकर कह दिया कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकती हूँ। पहले तो तुम्हारी माँ थी जो कि मुझे जीने नहीं दे रही थी, और अब तुम हो कि मेरी जिंदगी को नर्क बनाए हुए हो। मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मैं और तुम्हें नहीं झेल सकती हूँ। मेरी भी अपनी जिंदगी है, और मैं तुम्हारे खातिर अपने इस जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब तुमसे आजादी चाहिए। पत्नी के मुंह से यह सुनकर पति ने पत्नी के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा और उसे तुरंत ही तलाक देने का फैसला कर लिया। फिर उसने पत्नी को तलाक के कागजात पकड़ा दिए। पत्नी जा चुकी थी, लेकिन अब पति की सेहत दिन पर दिन गिरती ही जा रही थी, और अब उसे अपनी माँ की याद सताने लगी थी। गिरती हुई सेहत और गरीबी में उसे अपनी माँ की जरूरत महसूस हो रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसे फिर से नया जीवन दे सकती है। लेकिन अब भगवान जाने माँ कहाँ गुम हो गई थी। कई सालों से तो उसने माँ की कोई खोज खबर ही नहीं ली थी, क्योंकि वह तो अपनी पत्नी के प्यार में दीवाना था। उस पत्नी के प्यार में दीवाना था जो कि उसे इस बुरे हालत में छोड़कर जा चुकी थी। और अब कुछ दिन के बाद जब बेटा थोड़ा ठीक हुआ, तो फिर वो माँ की तलाश में दर दर भटक रहा था। उसे जगह जगह तलाश रहा था, लेकिन माँ की कोई खबर ही नहीं थी। वह और हर जगह जाता अपनी माँ के ही रट लगाए रहता। एक दिन वह मंदिर में माँ के लिए प्रार्थना कर रहा था कि उसे उसकी माँ मिल जाए, और फिर जैसे वो मंदिर की सीढ़ियों पर से नीचे उतर रहा था, अचानक से मंदिर की सीढ़ियों के कोने में उसे एक वृद्ध महिला नजर आई। उसने देखा वह बूढ़ी औरत हाथ में कटोरा लिए बैठकर भीख मांग रही थी, और फिर जब उसने गौर से देखा तो वह अपनी माँ को पहचान गया। वह उसकी माँ थी जिसने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था
और इतना बड़ा डॉक्टर बनाया था। उस माँ ने अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं सोचा था कि जब बेटा बड़ा आदमी बन जाएगा तो वह उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन वह तो आज इस हालत में थी कि मंदिर की सीढ़ियों पर हाथ में कटोरी लेकर भीख मांग रही थी। बेटे को बड़ा झटका लगा। वो फौरन अपनी माँ के कदमों में गिरकर रोने लगा और रो रो कर उसके गले से लिपट गया। फिर वह माँ को लेकर फौरन घर आ गया और जोर जोर से खुद पर चिल्लाकर कहने लगा, लानत हो ऐसी पत्नी पर जिसने कि माँ बेटे के प्यार को अपने पैरों तले रौंद दिया। आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसी हो गई? मैं उसके प्यार के चक्कर में अपनी माँ को कैसे भूल गया? ऐसी बेवफा पत्नी जिसने मुझे माँ से जुदा कर दिया, इसलिए तो भगवान की मार मुझ पर पड़ी। आज न मेरे पास सेहत है और ना ही दौलत है। जी तो कर रहा है कि मैं मर जाऊं, जमीन में धंस जाऊं, क्योंकि आज सिर्फ मेरे कारण ही मेरी माँ की यह हालत हुई है। मैंने अपनी माँ को बहुत ही दुख दिए। वह यह सब कहे जा रहा था और सिसक कर रो रहा था। वहां के माँ के चरणों में गिर पड़ा था और अपनी की हुई गलतियों की माफी मांग रहा था। और फिर माँ तो माँ होती है, उसको जैसा प्यार मोहब्बत कहाँ मिल सकती है। उसने बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, नहीं बेटा मत रो, कोई बात नहीं, जो हुआ तुम उसे भूल जाओ, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। दोस्तों, दुनिया में एक माँ ही है जो बिना वजह प्यार करती है, यह तो आपको पता ही होगा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।